नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए आपको रूबरू कराते हैं खेल जगत की तमाम बड़ी खबरों से। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का लीग स्टेज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमें तय हो गई हैं। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस ने टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि अब टॉप 2 में खत्म करने की जंग तेज हो गई है, जिसमें आरसीबी और पंजाब किंग्स के पास बड़ा मौका है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम को बड़ा झटका लगा है। गुजरात टाइटंस भले ही फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन लीग स्टेज को टॉप 2 में खत्म करना उसके लिए अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल गुजरात टाइटंस को लखनऊ के खिलाफ खेले गए मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसे बड़ा झटका लगा है। लीग स्टेज में गुजरात टाइटंस का अब सिर्फ एक ही मैच बचा है। ऐसे में वे ज्यादा से ज्यादा 20 अंकों तक पहुंच सकती है, लेकिन आरसीबी और पंजाब किंग्स के बाद 20 से ज्यादा अंक हासिल करने का मौका है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव यानी प्लेऑफ की दहलीज पर आ चुका है। आईपीएल के अब तक के लीग मुकाबले में अगर किसी टीम के बल्लेबाजी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो है गुजरात टाइटंस की टीम। इसकी सबसे बड़ी वजह है साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर। दरअसल इन तीनों ही खिलाड़ियों ने इस आईपीएल सीजन में अब तक खेले गए मुकाबलों में मिलकर 1800 से ज्यादा रन जड़ दिए हैं। वहीं साई और गिल की ओपनिंग जोड़ी तो ऑरेंज कैप जीतने की दावेदारी में सबसे आगे चल रही है। साई और गिल और बटलर ने इस सीजन में ऐसा बल्ला चलाया है कि विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ गई है। अब तक इस धमाकेदार त्रिमूर्ति ने मिलकर 1800 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं, वो भी सिर्फ लीग स्टेज में। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल तो ऑरेंज कैप की रेस में सीधे टॉप पर काबिज हैं। वहीं जोस बटलर ने भी अपने क्लास और अनुभव का शानदार नमूना पेश करते हुए कई यादगार पारियां खेली हैं। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 की तारीख और स्थान की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये टूर्नामेंट 18 जून से 27 जून तक चेन्नई में खेला जाएगा। इसकी मेजबानी तमिलनाडु हॉकी यूनिट करेगी। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप एक आयोजन है जो अनुभवी और पूर्व खिलाड़ियों को फिर से मैदान में लौटने का मंच प्रदान करेगा। प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में खेली जाएगी। टीमों की अंतिम संख्या के आधार पर पूल का निर्धारण किया जाएगा। टीमें अपनी अपनी राज्य सदस्य इकाइयों के माध्यम से पंजीकरण करा सकती हैं। टीमों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बूढ़ा तालाब स्थित युवक बैडमिंटन खेलने के बाद कोर्ट से बाहर आकर बैठा और अचानक ही गिर पड़ा। वहां मौजूद खिलाड़ियों ने उसे तत्काल मेकाहारा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृत युवक का नाम हिमांशु श्रीवास्तव 35 वर्ष है और वह भिलाई सेक्टर 4 में रहता है। रायपुर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। आज सुबह युवक पहली बार इस बैडमिंटन अकेडमी पहुंचा था और उसने वहां मौजूद खिलाड़ियों से बैडमिंटन खेलने की इच्छा जताई, जिसे खिलाड़ियों ने स्वीकार कर लिया। कुछ देर तक खेल में भाग लेने के बाद वह थककर कोर्ट के बाहर आकर बैठ गया और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। खिलाड़ियों की मौत का लाइव वीडियो भी सामने आया है। आगरा में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भरोसे में लेकर मदद के बहाने 25 लाख रुपए हड़प लिए गए। यही नहीं, उनके फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों रुपए की जेवर और नकदी भी चोरी कर ली गई। दीप्ति के भाई ने थाना सदर में दीप्ति की जूनियर क्रिकेटर आरुषि गोयल और उनके माता पिता के विरुद्ध धोखाधड़ी, चोरी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। दीप्ति यूपी पुलिस में पुलिस अधीक्षक भी हैं। भाई सुमित शर्मा ने बताया कि दीप्ति की जूनियर महिला क्रिकेटर दिल्ली की आरुषि गोयल ने मृत्यु हो गई थी। वे आगरा में रेलवे में कार्यरत हैं। दीप्ति ने जूनियर होने के नाते उनकी खासी मदद की। दीप्ति को भरोसे में लेकर आरुषि की मां मंजू गोयल व पिता थान सिंह ने 1.5 से 2 लाख के भीतर 25 लाख रुपए उधार ले लिए। रकम आरुषि और उनके पिता परिजनों के खाते में ट्रांसफर की गई है। खेल जगत की इन तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।